खोल दा नुकरा चढ़ के आओ ना। जगह नहीं है, अगर गर्ल्स के साइड में जगह हो तो बाइक बैठ जाइए गर्ल्स के पीछे। उधर से लड़कों की इधर लाइए, साइड वाले लड़के चेयर लगाइए। मुकेश, सुनील सर एक लाइन में चेयर दीजिए गेस्ट के लिए। पंक्ति सब सीधा कर लीजिए, उस तरफ जाइए, पंक्ति सीधा हो जाइए। हाँ चलिए एक लाइन में, पीछे एक लाइन चेयर लगाइए, साइड में चेयर लगाइए, साइड में। सर हेलो सर हेलो सर अरे अरे सर आइए सर, आइए पीछे साइड है, सब फोन हटा लीजिए, पीछे साइड है भैया। कौन है? प्रणाम सनी भी आराम से रहिए। पीछे रहिए। अरे सर चल दूर दूर बेटा हटी ना दर्शी भाई। राम जी को नहीं लाए सर, राम जी भी आराम से कर लो सर एक बार सर। कितनी शक्ति है, मस्ती की शक्ति है, मस्ती तो बात है, शक्ति जब मिलेगी आपको के नाम से बड़ा करना कोई चीज सस्ती है। और भजन सर एक बार चलिए सर आपका हाँ कहाँ पहुँचे?
मेरी आवागमन की शक्ति का नाश क्योंकि मैंने जब अपने गुरु कर शक्ति को निसारी शक्ति दान की थी तो उन्होंने मुझे कहा था कि अब तुम मेरे लाश में नहीं रह सकते। मुझे रात को महेंद्र पर्वत पर जाने के लिए उस शक्ति की परम आवश्यकता, परंतु आप इस समूह का नाश कर दीजिए जिसके साथ नाश हो जाएगी हमारी कीर्ति। नीचे 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 ऊपर नीचे नीचे कपड़ा पे कपड़ा पे बाबू कपड़ा पे रामे को उठा के ले आया है। कार्यक्रम था यहाँ से तो अभी तैयार ही नहीं था। राजगिरी से चल दिए 10:30 से शुरू हुआ बिहार से। पूरी की पूरी रामायण की जो लड़ाई है वो सीता जी की वजह से होती है। कार्य कर रहे हैं, मैंने पिछली बार भी बोला था कि आप कोशिश करके समाज सेवा में भी आ जाए। तो उसी पाठ को आधार बनाकर ये प्रोजेक्ट वर्ग रामचरितमानस पाठ बच्चे कर रहे हैं। उसी पर जो दोहे आधारित रामचरितमानस में पड़ेगा तो बिहार सरकार की इसमें जितनी तारीफ की जाए कम इतना सुंदर कार्यक्रम करेगा। मोदी जी ने प्रयास किया माता के मंदिर, माता धरती से बाहर निकली। आप लोग के स्कूल में इस पाठ्यक्रम के वहाँ से बच्चा लोग सर एक बार बजा देंगे बच्चों। रामायण धारावाहिक में लक्ष्मण और शत्रुघ्न की भूमिका में हमारे सुनील लहरी जी और शत्रुघ्न की भूमिका में हमारे श्री सुनील लहरी जी रामायण में जिन्होंने लक्ष्मण, श्री अशोक कुमार सिंह जी जिला प्राथमिक शिक्षक संघ अध्यक्ष नवादा, डॉक्टर अनुज कुमार सिंह मंगल कार्य का आगाज करें। एसडीओ नवादा सर। बहुत बहुत धन्यवाद, ताली होती रहनी चाहिए। आग्रह है कि कृपया राम दरबार के नजदीक आकर माल्यार्पण करें। तालियां बजती रहनी चाहिए। मुख्य अतिथियों के द्वारा भगवान श्री राम की तस्वीर पर माल्यार्पण हो। पुष्पांजलि अर्पित कर बगल में श्री रामचरितमानस के रचनाकार आप सभी से आग्रह है कि इनके ऊपर भी माल्यार्पण फोन आगे मत कीजिएगा, एक सेकंड। शायद नमन अर्पित करें।
पेड़ की एक जड़ होती है, उसी प्रकार इस प्रभावशाली कार्यक्रम का भी एक गौरवशाली इतिहास है। इस इतिहास 2 अगस्त 2022 को हुआ था। उस वक्त कार्यक्रम में केवल वर्ष दशम के बच्चों ने भाग ली। रामायण धारावाहिक में लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले श्री सुनील लहरी जी थे। इस बार इस कार्यक्रम को सफल बनाने और पुनः लक्ष्मण जी का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी जी आए थे। प्रतिवर्ष यह कार्यक्रम हमारे विद्यालय में एक संस्कारशील वातावरण ले आता है। यह हमारे विद्यालय की शैक्षणिक उत्कृष्टता, नैतिक और भक्ति का सजीव रूप था। धारावाहिक आते गए, दृश्य बदलते गए, कलाकार बदलते गए, लेकिन रामानंद सागर जी की रामायण जैसा रामायण आज तक नहीं बन पाया। और इसकी सिद्धि तभी हो गई थी जब एक गांव में बस एक ही टीवी होता था, वो भी किसी चौरों नहा धोकर पूजा करके रामायण देखने पहुंच जाते थे। टीवी के सामने आसन बिछाते, चप्पलें उतारते और लोग मंदिर जैसी श्रद्धा के साथ दोनों हाथ जोड़कर बैठते थे। यह केवल कथा नहीं, विचारों की क्रांति है। रामचरितमानस संस्कृति की शुद्ध वाणी है। हर चौपाई में छिपा है दर्शन का सार। यह जीवन का विज्ञान है, न कोई प्रचार। न सोचो ये बस राम की कहानी है, यह तो नीति, ज्ञान और युगों की रवानी है। आज नए खुले हैं विचारों की सृष्टि से। मानस को पढ़ो, तर्क और श्रद्धा की सृष्टि। हर युग को राह दिखाने वाली प्रकाश है। रामायण वो दीप है जो युगों तक जलता है, हर दिल को धर्म और न्याय से भरता है। अब हम हमारे मुख्य अतिथि रामायण, आप सभी से अनुरोध है कि आप तालियों की गड़गड़ाहट को चालू रखें। राम न केवल एक नाम है, वह तो ध्वनि ब्रह्म की गान है। धरा पर उतरे आदर्श की स्वयं चलती संतान है। नवनीत से भी कोमल राम है, मर्यादा पथ के निशंक निस्वार्थ विकल्प। राम है शरणागत वत्सल जो शत्रु को भी अपनाए। राम है धरा की धीरता जो हर संताप को सहे जाए। राम है निषाद के तेर में, राम है सबनी के बेर में। राम है आत्मा के अरण्य में, राम है कर्म के फेर में। मॉडर्न ग्रुप के प्रांगण की ओर से हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी ने अपना कीमती समय निकालकर इस पाठ में सम्मिलित हुए, इसके लिए हमारा मॉडर्न ग्रुप आपका आभारी रहेगा। मॉडर्न शैक्षणिक संस्थान नवादा की तुलसी जयंती के अवसर पर उपस्थित और दूसरे जो हमारे शत्रुघ्न की भूमिका निभाने वाले श्री समीर राजदा और इस कार्यक्रम में उपस्थित प्राथमिक शिक्षक संघ के नवादा के अध्यक्ष श्री अशोक कुमार जी और डॉक्टर मनोज कुमार सिंह जी, सचिव मॉडर्न
समूह बिहार टीचर्स ट्रेनिंग एसोसिएशन, डॉक्टर शैलेश कुमार जी, पाल दास जी, अनुमंडल पदाधिकारी नवादा, और हमारे नालंदा से आए हुए महगी के प्रख्यात कवि जी, नवादा के सभी से कार्यक्रम में उपस्थित और नवादा के आसपास के इलाके से सभी आए हुए सभी बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, माता और बहनें, मॉडर्न शिक्षण संस्थान के सभी हमारे छात्र और छात्रागण, प्रेस और मीडिया के सभी प्रतिनिधिगण और यहाँ पर उपस्थित प्रेस और मीडिया के सभी प्रतिनिधिगण, प्रशासन के अन्य सभी पदाधिकारीगण, आज इस प्रांगण में दूसरी बार आने का मौका मिला मुझे। एक बार जब आया था जो बच्चों के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल हो रहे थे, उस खेल के कार्यक्रम में आने का अवसर मिला था। रामचरितमानस संगीतीकरण का सामूहिक गान का कार्यक्रम में आज शामिल होने का मौका मिला और मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता कि इस मौके पर दो हमारे मुख्य अतिथि जो महाराष्ट्र से उन्होंने काम किया है, हमारे महत्वपूर्ण दो मुख्य अतिथि भी आज इस कार्यक्रम में उपस्थित है। उनकी बातों को आप सुनेंगे, टेलीविज़न पर तो सुनते ही रहते होंगे, देखते ही रहते होंगे, समय समय पर कार्यक्रम इनका चलता रहता है। और हम लोग तो रोज़ मरने वाले हैं, सुबह भी, शाम भी, दोपहर भी, जब चाहिए तब हम लोग हाजिर हैं। हम लोग सामाजिक राजनीतिक जीवन में जब से आए हैं तब से लगातार समाज के कार्यों में व्यस्त रहते हैं। सनातन धर्म से जुड़े हैं जो कार्यक्रम है, जो अध्यात्म से जुड़ा हुआ जो कार्यक्रम है, उसमें कम शरीक होने का मौका मिलता है। कहा गया है कि मनुष्य के जीवन में सब कुछ अच्छा हो, कोई अच्छा डॉक्टर बन जाता है, अच्छा इंजीनियर बन जाता है, प्रोफेसर बन जाता है, कोई वकील बन जाता है, हवाई जहाज उड़ाने वाला पायलट बन, जानकारी नहीं हो, अध्यात्म का बोध उसके जीवन में नहीं है तो मनुष्य का जीवन परिपूर्ण नहीं माना जाता है। ये सनातन धर्म के हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है। तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता। डॉक्टर अनुज बाबू ने लगातार किसी ने न भूख मरते देखा है, न भीख मांगते देखा है। ज्ञान को अपनाने की जरूरत है। दौलत वाले को भूख मरते और भीख मांगते भी लेकिन देखा है, लेकिन ज्ञानी आदमी को दुनिया में भी तक न भीख और भूख मरते देखा है। तो ज्ञान 10,000 वर्ष पुराना इतिहास, हमने पूरी दुनिया को नालंदा से ज्ञान की रोशनी दिया और आज फिर नालंदा और बिहार तैयार है कि हमारा इतिहास सिर्फ नहीं है कि इतिहास को हम दोहराते भी हैं। बिहार की सरकार और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जिस विश्वविद्यालय से पूरी दुनिया में ज्ञान की रोशनी दिया था, उस विद्यालय को बख्तियार खिलजी ने जला दिया था। हमसे ज़्यादा विद्वान लोग, जानकार लोग बैठे, स्थापना होगी और नालंदा में स्थापना कर दिया। आज पूरी दुनिया के बच्चे वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। फिर हम पुरानी प्रतिष्ठा को, पुराने सम्मान को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। उसी प्रकार से अनिल जी और उनकी पूरी टीम आज नवादा जिले में नहीं बल्कि बिहार में इनका एक चर्चा है, एक नाम है कि ज्ञान के क्षेत्र में वो अपने बच्चों को तालीम देने में लगे। और ये इनकी खासियत ये है कि अपने बच्चों को जो तालीम देते हैं अपना बच्चा समझ करके देते हैं। बहुत कम ऐसे संस्थान हैं, सबसे बधाई और धन्यवाद देते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि बिहार की हवा में, बिहार की मिट्टी में, बिहार में ये ताकत है
कि नीचे कौन कहे अगर आसमान पर बिहारियों का इम्तिहान हो जाए तो कभी बिहारी नंबर 2 नहीं होता है, हमेशा फर्क करता है बिहार की मिट्टी में। तो हमें याद रखना है पूरी दुनिया कंपटीशन के दौर से गुजर रहा है और इस कंपटीशन के दौर में हमें बराबरी पर खड़ा होना है। तो अनु जी जैसा बेटा अगर नवादा में पैदा हुआ है, इसी के सहारे हम दुनिया के कंपटीशन में बराबरी पर खड़ा हों। तो ज्ञान को अपनाना है। आने वाले मेहमान का मैं अपनी बिहार की इस पावन धरती पर और बिहार की सरकार की तरफ से उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और उनकी बात को पूरी तरह से सुनिएगा, समझिएगा, जो अच्छा लगेगा अपने जीवन में उतारिएगा। यही शुभकामना के साथ अनुज जी और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद और बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे छोटे छोटे दोस्तों, आप सबको नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, हर हर महादेव। मुझे मैं क्या बोलूं आप लोगों को, कहूँ कि आप लोगों का जो प्यार है वो मुझे कहते हैं ना कि रक्षाबंधन कच्चे धागों का एक रिश्ता होता है जो भाई बहन के बीच में प्यार होता है और खिंचलाता है। वैसे मैं समझता हूँ कि आज आप लोगों का प्यार का जो धागा है मुझे यहाँ खींच लाया है और ये तीसरी बार मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। और जब तक आप लोगों का प्यार बना रहेगा और भगवान मुझे शक्ति देते रहेंगे तब तक मैं यहाँ आता रहूँगा। पर्व मनाया जा रहा है रामचरितमानस के दोहों पे, 21 श्लोकों पे जो म्यूजिक प्रस्तुत किया जाएगा। आज जो है, अच्छा मुझे ये बताइए कि आपके यहाँ पर सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि कितने लोग दूसरे धर्म के हैं जो पढ़ते हैं अपने यहाँ पे इस स्कूल में, जैसे क्रिश्चियन है? बताइए, मेरा हाथ उठाइए, देखो मैं। चलिए, जो भी आए हैं उन लोगों को मैं एक ही चीज बोलना चाहूँगा, सनातन जो है वो सिर्फ हिंदुओं का नहीं है। धर्म जो है, सनातन धर्म जो है पूरी इंसानियत का है। और क्योंकि मैं समझता हूँ कि सनातन धर्म में जो बातें सिखाई जाती हैं वो जाति को देख के, क्योंकि हम लोग हिंदू जात के हो सकते हैं पर सनातन धर्म है और धर्म एक तरह की जीने का तरीका है। ये मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि क्या है कि देखिए आज का समाज जो है वो कुटुंब से बंधा हुआ है, जहाँ पे माता पिता दादा दादी नाना नानी सब होते हैं। उसी तरह से सनातन में भी उनके संस्कार, उनकी आदतें, उनकी जो हमें सिखाई जाती हैं, जो हमें पता होती हैं, जो हम जानते हैं, जब हम उन चीज़ों को देखेंगे तभी हम मान सम्मान करना चाहेंगे ना, कर सकेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सब, चाहे वो क्रिश्चियन हो चाहे वो मुस्लिम हो, सब हम समझते हैं इंसान जितने भी दुनिया में हैं वो सब सनातनी हैं। क्योंकि देखिए जब हम पैदा होते हैं तो हम कोई जात या बात लेके पैदा नहीं होते, ना हम अपनी चॉइस से पैदा होते हैं। कौन बोल सकता है कि आप अगर पैदा हुए क्योंकि आप चाहते थे पैदा होना इसलिए पैदा हुए हैं? क्योंकि हम जब भी पैदा हुए हैं वो सब हमारी जो पूर्वज थे, जो भगवान का आशीर्वाद था हमारे पूर्वजों को या हमारे माता पिता रहे, उनकी वजह से हम पैदा हुए। और जिस घर में हम पैदा होते हैं वही संस्कार हम अपनाते हैं। उसी तरह मैं समझता हूँ कि जो रामायण है, रामायण में आप कहीं पे भी देख लीजिए किसी धर्म के बारे में बात नहीं की गई है। वहाँ पे जो बात हुई है रामायण में वो एक संस्कारों की बात की गई है, जहाँ पे एक पिता, एक भाई, एक बेटा, एक पत्नी, ये सारे के सारे जो रिश्ते हैं उनको निभाने की बात कही है। जैसे पिता के वचनों को पालन करने के लिए राम जी वनवास जाते हैं। एक भाई जो भाई के लिए हर जगह लड़ने को तैयार हो जाता है, और दूसरा भाई जो है वो इतना बड़ा सेक्रीफाइस करता है कि मैं चाहता है कि भाई मैं राजपाट नहीं संभालूंगा। तीसरा भाई, चौथा भाई जो है बलवान है, शत्रुघ्न जिसका नाम है,
देखिए, मैं समझता हूँ कि हम सबको रामायण से एक अच्छी शिक्षा लेनी चाहिए, और ख़ास करके आप लोगों को, जो कि आप लोग विद्यार्थी हो, और मैं समझ कल आप इस देश का भविष्य हो, और इस देश का जो भविष्य होता है वो आज अगर अपनी नींव तगड़ी करेगा तभी इमारत बुलंद बना पाएगा, देश को मजबूत बना पाएगा और अच्छा बना पाएगा। कि मैं आज आप लोगों को तो ये पूछता हूँ कि आप लोग मुझसे पूछिए कि क्या जानना चाहते हैं रामायण के बारे में, और हम लोगों के जो किरदार हम लोगों ने निभाया है, जो पाठ हमने निभाया है, उसके बारे में पूछिए। कोई भी पूछ सकता है मुझसे, कोई उसके मन में वो पूछने के लिए है। कोई पूछना चाहता है? विद्यार्थियों, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, है नहीं है? चलो अच्छा, मैं आप लोगों को आगे ये बोलता हूँ कि रामायण जो हमने की, जब रामायण हमने नहीं की थी तब हमें रामायण का ज्ञान नहीं था। रामायण करने के बाद में, रामायण के दौरान हमें जो ज्ञान मिला है, उस ज्ञान की वजह से है आज हम अपने आप को अच्छा इंसान बना पाए हैं। और अच्छा इंसान बनाने के लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी का एक, कहते हैं ना कि वो एक आइडियल होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि रामायण एक आइडियल है जो हमें सिखाती है कि रिश्ते कैसे निभाने चाहिए, अपनापन कैसा होना चाहिए, प्यार कैसा होना चाहिए। आप लोग जानते हैं कि रामायण जब मैं कर रहा था, तो रामायण के लिए जब मेरा सिलेक्शन हुआ था, मेरा सिलेक्शन लक्ष्मण के लिए नहीं हुआ था, मेरा सिलेक्शन हुआ था शत्रुघ्न के लिए। कितने लोगों को पता है ये बात? एक्चुअली मैं लक्ष्मण के लिए ही मैंने ऑडिशन किया था, लक्ष्मण ही मैं करना चाहता था, ना राम का रोल करना चाहता था, ना भरत का रोल करना चाहता था, कोई और रोल नहीं करना था। क्योंकि मैं समझता हूँ कि लक्ष्मण के जो कैरेक्टर में, या जो उसके मतलब है कि जीवन में जो भाव है, शायद किसी और कैरेक्टर में नहीं है। वो राम जी बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक है, बहुत ज़्यादा मतलब अपना डिसीजन लेते हैं, पर लक्ष्मण एक इंसान की तरह है, वो उत्तेजित हो जाते हैं हर चीज़ को। या तो उनके अंदर इमोशन होगा तो बहुत ज़्यादा भावुक हो जाएंगे, या उत्तेजित होंगे तो बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं। प्यार करते हैं तो पूरी दिल से प्यार करते हैं, और गुस्सा करते हैं तो पूरा बिल्कुल नफरत कभी करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत शेड थे। इसलिए जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, अब मैं आपको एक छोटे से कुछ प्रसंग बताता हूँ जिससे आप लोगों को अंदाज हो जाएगा। जैसे कि परशुराम के संवाद था, परशुराम बोलते हैं कि इस बालक को मेरी सामने से हटाओ, तो लक्ष्मण बोलते हैं आप आँख बंद कर लीजिए, मैं दिखाई नहीं दूंगा। आप छोटी सी बात जो एक धनुष तोड़ दिया तो उसके ऊपर आपका इतना क्रोधित हो रहा है, और जबकि हमने बचपन में पता नहीं ऐसी कितनी हजारों धनुषियाँ तोड़ दी होंगी, तब तो किसी ने हमारे ऊपर गुस्सा नहीं किया। इसी सीन के पहले जब महाराज जनक धनुष रखा हुआ है और कोई भी बड़े बड़े राजा आके वहाँ उसको हिला भी नहीं पा रहे हैं, तब वो ऐसी बात बोल देते हैं कि यहाँ पे कोई भी मतलब इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, मर्द नहीं है जो नापुंसक है। उन्होंने लक्ष्मण का जो भाव था वो थोड़ा सा मतलब है कि किसी की टांग खींचने वाला था। यहाँ पे भाव है क्योंकि उनको लगा कि उनके भाई के सामने इतनी बड़ी बेइज्जती हो रही है, तब वो कहते हैं अरे ये धनुष क्या है, ये पूरे ब्रह्मांड को मैं गेंद की तरह उछाल कैसे पकड़ूं, इसे टुकड़े टुकड़े हो जाए। इसके आगे का भाव देखिए, इसके आगे का भाव है जहाँ पे मतलब कि राम जी का पता लगता है कि राम जी अब राजा नहीं रहेंगे। राजा तो बहुत एक्साइटेड होते हैं, लक्ष्मण में कल राम जी का अभिषेक है, चलो तैयारी करनी है। जब पता लगता है राम जी नहीं होंगे, तब राम जी के साइड में खड़े होकर राजा दशरथ के लिए भी, जो भी पिता हैं, उनके लिए भी बोल देते हैं, जो भी गलत लक्ष्मण को बर्दाश्त नहीं होता। तो कहते हैं कि महाराज दशरथ और उनके चहेते पुत्र तक पर आपके दरबार में खड़े होंगे, और माता केकई, तो वो राम बोलते हैं कि आप कई माता केकई को केकई क्यों बोल रहे हो, या फिर राम जी दशरथ, महाराज दशरथ और भरत इस तरह खड़े होंगे और मैं कुर्सी पे बैठूंगा, राजगद्दी संभालूंगा, क्या अच्छा लगेगा? तो देखिए बहुत सी ऐसी भावनाएं हैं जो लक्ष्मण के प्रति है, और लक्ष्मण जब भी अगर उत्तेजित होते हैं तो राम समान होते हैं। और इसके अलावा आप देखिए वन में ये एक
कहते हैं ना कि आदमी का कह लीजिए, लड़के का कह लीजिए, नारी के प्रति जो सम्मान है वो आपको बताता हूँ मैं कि जब हनुमान जी को मतलब है कि सुग्रीव और हनुमान जी आभूषण लेके आते हैं, जिन आभूषणों को देख के लक्ष्मण से पूछा जाता है कि राम जी पूछते हैं कि भैया लक्ष्मण क्या ये आभूषण माता सीता के हैं? तो लक्ष्मण क्या कहते हैं, नहीं भैया ये आभूषणों के बारे में कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने चरण वंदना करते समय सिर्फ माता के पाँव ही दिखे और उनके मुकुट और फैलों को ही पहचान सकता हूँ। तो आप सोचिए कि लक्ष्मण ने कभी माता सीता की शक्ल ही नहीं देखी थी। उसके बाद में जिस माता के लिए उनके मन में ये भाव था, उस माता के अगेंस्ट में ही जब राम जी बोलते हैं, उस तरह का कुछ सीन है वो। भैया आप उतने उद्विग्न क्यों हो रहे हैं? माता को आने में विलंब हो रहा है, इसलिए आपने मुझे क्यों नहीं भेजा? आप मुझे भेजते, आप वन नहीं कर, आप शहर नहीं जा सकते थे, पर मैं तो जा सकता था। इस पर राम जी बोलते हैं, नहीं लक्ष्मण नहीं, हमें अग्नि का इंतजाम करना होगा। लक्ष्मण एक तरह से शॉक हो जाते हैं, क्या बोल रहे हैं? अग्नि का इंतजाम करना? तो लक्ष्मण बोलते हैं, अग्नि पर क्यों भैया? राम जी कहते हैं, सीता को अग्नि द्वार लाकर रखा। तो लक्ष्मण कहते हैं, माता सीता को अग्नि द्वार लाकर। फिर उनके तेवर चढ़ना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि माता के अगेंस्ट में उन्होंने बात करती है। वो कहते हैं, नहीं भैया, इसका अर्थ यह है कि माता सीता को अग्नि परीक्षा देनी होगी। भैया ये नारी जाति के ऊपर अन्याय है, अत्याचार है, और मैं भाभी को अपनी माता समझता हूं, और उनका पुत्र होने के नाते मैं आपके विरुद्ध भी विद्रोह कर सकता हूं। आप सोचो, जब इतना अच्छा मौका मिलता है किसी कलाकार को, तो वो क्यों छोड़ेगा इस तरह के रोल को? वो मैंने किया, आप लोगों ने पसंद किया, मैं आप सबका, और मेरे ख्याल से इस रामायण को हम लोग को किए हुए करीब करीब 37 साल हो गए, और 37 साल में आज तक मैंने कभी ये नहीं देखा कि मुझे या रामायण के किसी भी पात्र को कम प्यार मिल रहा, बढ़ता ही जा रहा है। और अभी कोरोना काल में और ज़्यादा बढ़ गया है, और जो प्यार आप लोग दे रहे हो, जो मुझे तीसरी बार यहाँ पे आमंत्रित किया गया, उसके लिए मैं अनिल जी का और उनकी पूरे टीम का और हमारे मंत्री साहब का, श्रवण कुमार जी जो ग्रामीण मंत्री हैं, उन सबका आभार करता हूँ कि उनसे कल मेरी बात हुई थी, और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप आएंगे तो मुझे भी खुशी होगी, और आज देखिए वो मेरी बात पे आए हैं। श्रवण कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप मेरी बात कहने का है। और अनिल जी, कुमार साहब और बाकी पूरी टीम, जितने भी हैं इस इंस्टीट्यूट से कनेक्टेड हैं, जो आप सबको अपना बच्चों की तरह समझते हैं और पढ़ाते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि गुरु कभी कभी नाराज हो जाता है, तो उसका बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि कोई भी गुरु, देखिए आप घर में जब होते हैं, कभी कभी माँ भी नाराज हो जाती है, कभी कभी पिता भी नाराज हो जाते हैं, तो क्या उनके बातों का बुरा मानते हैं? थोड़ी देर आप थोड़ा होता है, तो उसके बाद में आप नॉर्मल हो जाते हैं। वैसे ही गुरु भी चाहता है कि उसके विद्यार्थी सबसे उत्तीर्ण हो। और कल को आप लोग जब कोई ईस्ट में होगा, कोई वेस्ट में होगा, कोई यूएस में होगा, कोई नॉर्थ में होगा, जब सब बड़ी बड़ी पोस्टों पे हो जाएंगे, तब देखिएगा आपको लगेगा कि जहाँ से हमने शिक्षा सीखी थी, वो शिक्षा आज हमारे काम में आई है। आज मुझे भी वही लगता है। अभी मैं सीधे कुछ समय पहले तो ओल्ड बच्चों की स्कूल है उसमें गया था, मेरे कुछ टीचर्स को मैं मिला था। आज उन टीचर्स को उनके चेहरों पर दिखता है, वो गर्व दिखता है, वो जो उनको मतलब कि हो सकता है कि वो, क्योंकि क्या है कि अगर एक स्टूडेंट जो है वो एक ही चीज़ बन पाता है, चाहे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने, कुछ भी बने, पर शिक्षक जो है वो
50 चीज़ें बनाता है। मतलब ये आपके अंदर डॉक्टर भी पैदा करता है, आपके अंदर वकील भी पैदा करता है, आपके अंदर इंजीनियर भी पैदा करता है। तो हाँ, उसको कितना डर होता होगा। इसलिए आप शिक्षक की बात मानिए और उनके कहे अनुसार चलिए और अपना जीवन सुधारिए। देखिए, मैं एक ही बात बोलूँगा, जीवन में पढ़ाई जो है वो हमें कितने साल करनी पड़ती है? ज़्यादा से ज़्यादा 15 साल या 18 साल, 20 साल। पर हमारा जीवन जो है 50, 60, 70, 80, 90, 100 साल का। अगर हम 15-20 साल की मेहनत कर रहे हैं तो पूरा जीवन सुखी हो सकता है, और अगर हम 15-20 साल मेहनत नहीं करें तो पूरा जीवन दुखी होता है। तो लोग आप डिसाइड कीजिए कि आपको अपना जीवन आगे का सुखी बनाना है या परेशानी में गुजारना है। बहुत बहुत धन्यवाद। उनका सब आपने होगा आशीर्वाद, खुश रहिए, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं माननीय सुनील लहरी जी का दिल से अभिनंदन करती हूँ हमारा मार्गदर्शन करवाने के लिए। अब मैं श्रीमान समीर राजदा जी को हमारा मार्गदर्शन करने के लिए बुलाना चाहूंगी। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय श्री राम। मैं सबसे पहले उन सभी का आभारी हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, और ये मैं फर्स्ट टाइम यहाँ आ रहा हूँ आप लोगों के बीच में। तो जी मेरे बड़े भाई जी लक्ष्मण जी जो सुनील लहरी साहब हैं, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया था कि ऐसा ऐसा है तो तू चलेगा? बोला डेफिनेटली चलूँगा। और फिर अनुज जी ने मुझे फ़ोन पे बात की कि हम लोग ऐसे 5000 छात्रा हैं न्यू मॉडर्न हाई स्कूल के, वो ऐसा संगीत में पठन करने वाले हैं यहाँ पे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस मौके का फ़ायदा उठा, और मैंने तुरंत हाँ बोल दिया। और अभी मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ और माननीय मंत्री जी श्रवण कुमार जी, शैलेश जी, अनुज जी, उन सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। अगर आप मुझे थोड़ा वक्त दें तो मैं थोड़ा मेरे बारे में कुछ बोलना चाह रहा हूँ। बोलूँ? अभी जैसे भी लक्ष्मण जी ने बताया कि उन्हें रामायण में लक्ष्मण जी का ही किरदार करना था। वो पहले शत्रुघ्न के किरदार में चुने गए, और मैं तो रामायण में था ही नहीं पहले से। तो ऐसा हुआ कि राजा जनक जो मेरे पिताश्री हैं, सीता माता का रोल, फादर का रोल किया था उन्होंने। तो उनकी डेट्स लेने उन्होंने मुझे बोला कि तभी बहुत बारिश थी और मोबाइल वगैरह कुछ नहीं था और लैंडलाइन सब बंद हो चुकी। तो मुझे बोला कि तू स्टूडियो जा, नटराज स्टूडियो जा और मेरी डेट्स लेके आ कि मुझे कब जाना है शूट पे। तो मैं उनके कहने पे मैं चले गया नटराज स्टूडियो में, और पापा जी यानी कि रामानंद सागर जी, उनके साथ में मैंने विक्रम और बैताल सीरियल पहले से मैं कर चुका था, तो वो मुझे अच्छी तरह से जानते थे। तो मैं उनसे मिलने चले गया। तो श्री विजय काविश जी हैं, वो भी विक्रम बैताल में थे। तो उन्होंने कहा कि वो लोग शत्रुघ्न ढूंढ रहे हैं, तो एक काम कर पापा जी को मिल, अंदर जाके मिल ले ऑफिस। तो मैं बोला ठीक है। तो मैं बड़ी बड़ी मूछें रखता था, तो मैं गया तो पापा जी बैठे थे। तो मुझे बोला कि तू करेगा शत्रुघ्न? मैं बोला हाँ करूँगा, क्यों नहीं करूँगा। तो बोले एक काम करना होगा, ये मूछें मुंडवा के आप। और लाइफ में मैंने कभी मूछें मुंडवाई नहीं थी मैंने। तो मैं सोचा ठीक है। दूसरे दिन गया मूछें मुंडवा के, तो पापा जी बैठे थे, बिजी थे वो। तो मैंने वो मुझे देखा, तो बोला हाँ जी बोलिए। तो मुझे पहचान नहीं पाया। तो मुझे बोला हाँ बोलिए क्या काम। बोला पापा जी आपने मुझे शत्रुघ्न के लिए बुलाया था। तो बोलते नहीं वो तो हमने किसी और को फिक्स कर लिया, आप जाइए। मैं बाहर आके सोचा, बोला मेरी मूछें भी गई और रोल भी गया। बोला ऐसे शर्मा रहा था, ऐसे मेरा मतलब चेहरा कवर कर करके चल रहा था, क्योंकि मैंने मुंबई नहीं थी कभी भी मूछें। बोला अब क्या करूँ। तो वो विजय ने आके बोला तो क्या हुआ, बात हुई? बोला नहीं यार पापा जी ने तो मुझे निकाल दिया, बोले शत्रुघ्न को हमने किसी और को ले लिया। बोला ऐसे कैसे हो सकता है, तेरा ही नाम है।
उसके तेरे नाम के सामने फ़ोन नंबर है। बोला तू चल मेरे साथ। फिर से गया तो पापा जी से मिला तो पापा जी बोले अरे यार तू बताता नहीं कि तू मतलब समीर है। बोला कैसे बताता, आप बिजी हैं। मैंने आपको ये तो बोला कि आपको मुझे शत्रुघ्न के लिए बुलाया था। तो बता यार तू मुझे मुंडवा लिया तो तू पहचान नहीं पाया मैं तुझे। तो बोला चलो शुक्र है। मैं बोला पापा जी मैंने फिर कंफर्म किया मैं आपका शत्रुघ्न हूँ या नहीं। बोला नहीं नहीं अभी तू है। तो मैं तभी से मुझे ये शत्रुघ्न का रोल मिला। और फिर ऐसा हुआ कि फिर ये अपने लक्ष्मण जी हैं उन्होंने लक्ष्मण का ही रोल किया। तो शत्रुघ्न फिर हम लोग ने मतलब आप सबको आपके सामने हैं। और मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ और थोड़ा आपका वक्त लूँगा। उसमें ऐसा था कि शत्रुघ्न जी को पूरी रामायण में ज़्यादा बोलने का मौका नहीं मिला है। तो फिर ऐसा होता है उत्तर रामायण में ऋषि मुनि राम के दरबार में आते हैं और कंप्लेन लेके आते हैं कि एक राक्षस है लवणासुर नाम और वो हमें तो आप कुछ कीजिए। तो राम जी बोल रहे हैं कि अभी आप हमारे सामने आ ही गए हैं तो डेफिनेटली मैं कुछ कहूँगा आप निश्चिंत हो जाए। फिर राम जी सोचते हैं कि आपका काम हो जाएगा लेकिन सिर्फ मुझे देखना है कि मेरे 3 भाइयों में से ये कार्य कौन उठाता है कौन करता है ये। तो भरत बोलते कि भैया आप जिस पे बोल दोगे जिसके सामने इशारा करोगे वो ये कर देगा। तो लक्ष्मण जी बोलते हैं कि भाई मैं बड़ा हूँ सबसे तो मैं ही उनसे निपटता हूँ। तो जैसे ही वो बोलते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं छूटा समझकर या मैं डर जाऊंगा उनसे तो मुझे कोई सेवा नहीं दी गई। तो मैं बोलता हूँ महाराज निर्णय लेने से पहले मेरी एक बात अवश्य सुन ले। तो राम जी बोलते हैं आप कहो। तो शत्रुघ्न बोलते हैं आज तक मुझे आपकी सेवा करने का कोई मौका नहीं मिला। लक्ष्मण जी ने आपके साथ 14 वर्ष वन में काटे। भरत भैया ने अयोध्या में रहते हुए भी वन की तरह कष्ट सहे फल मूल खा के जिए। तो उन्होंने भी आपकी उस हिसाब से सेवा की है लेकिन मैं छोटा हूं और मुझे तो कोई सेवा का मौका ही नहीं दे रहे आप। अगर बड़े भाइयों को होते हुए आप मुझे उस दैत्य से लड़ने नहीं भेजेंगे तो मेरे साथ प्रभु ये अन्याय होगा। ये मौका तो मुझे ही मिलना चाहिए। तो फिर वो लक्ष्मण जी कहते हैं कि शत्रुघ्न तुम्हें पता है कितना खतरा है उसमें और उसे कोई हरा नहीं सकता। तो मैं बोलता हूँ कि नहीं भैया ये मौका तो मुझे ही मिलना चाहिए। राम जी को बोलता हूँ कि छोटा समझकर अगर आप मुझे ये कार्य नहीं दोगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि आपको मेरी वीरता पे संदेह है शक है। ये मौका तो मुझे ही मिलना चाहिए। प्रभु श्री राम लक्ष्मण भरत जैसे वीर योद्धा मेरे भाई हो तो लवणासुर तो क्या स्वयं काल भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो मैं कहता हूँ कि ये मौका मुझे ही मिलना चाहिए। तो एक बात थी लवणासुर के बारे में कि उनके पास एक त्रिशूल था और शिवजी का वरदान था कि अगर वो त्रिशूल उसके पास है तो कोई भी उसे नहीं हरा सकता। तो फिर मुझे बोलते हैं राम जी के मुझे तो पता है कि उनके पास वो दिव्य त्रिशूल है। मैं तेरे साथ युद्ध की इच्छा से आया हूं। यदि वीर हो तो मुझे युद्ध प्रदान करो। तो लवणासुर बोलता अच्छा मेरे साथ युद्ध करने आए। अरे बालक पहले अपना परिचय तो दो। मैं अयोध्या के परम प्रतापी स्वर्गीय दशरथ का पुत्र शत्रुघ्न तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूं। बोलो अयोध्या से आए तो ठीक है लेकिन मुझे पहले पूजा करनी है। मैं जाके पूजा करके आता हूं फिर हम लोग लड़ेंगे। तो मैं समझ जाता हूं कि एक बार वो दरबार के अंदर चले गए तो वो त्रिशूल लेके आएंगे और मुझे उनको रोकना है। तो मैं उसे कहता हूं वीरों का पूजा स्थान
रणभूमि में ही होता है। प्यास लगल बहुत जोड़ ले कौन एक बोतल। शत्रु की ललकार सुनकर भागने वाले को वीर नहीं कायर कहते हैं। मरने से पहले अपने भगवान को याद करना चाहते हो तो यही कर लो, मैं उतनी देर तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। तो फिर से वो लड़ना से बोलते हैं कि ठीक है, तो मैं मेरे पास कोई अस्त्र शस्त्र है नहीं, मैं नियत था। तो मैं बोलता हूं तुम्हारे पास अस्त्र भी है और शस्त्र भी है। तुम पहले वार करो, मैं तुम्हें वार करने की छूट देता हूं। और इस प्रकार लवणासुर के साथ शत्रुघ्न जी का युद्ध होता है और अंत में बुराई का अंत होता है। और मंगल भवन जय श्री राम, जय श्री राम। तो मैं फिर से एक बार सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। ये लक्ष्मण जी का आभारी हूँ, शैलेश जी का आभारी हूँ, मंत्री जी का, श्रवण कुमार जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। और सबसे पहले बड़ी बात ये कि आप लोगों के बीच में आया हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य का दिन है। और आपसे मैं बहुत कुछ सीख के जाऊँगा यहाँ पे, मुझे पता है। और आप उम्मीद रखता हूँ कि हर साल, जैसे ये इनका तीसरा साल है, तो मैं भी चाहता हूँ कि मुझे फिर से बुलाया जाए आपके बीच में। और तो आप सभी का आभार मानता हूँ और सभी आप बहुत अच्छा कार्य करते हो और अच्छे राह पे चलो। आप देश का भविष्य हो, देश के बच्चे हो और आपके सामने पूरा देश है। तो जय श्री राम। रघुकुल शौर्य डॉक्टर अनुज कुमार जी को इस मंच पर हमारा मार्गदर्शन करने के लिए बुलाना चाहूंगी। ये संस्थान मॉडर्न इंग्लिश स्कूल कुंती नगर के प्रांगण में इस मंच पर उपस्थित इस कार्यक्रम को उद्घाटन करता और बिहार सरकार के माननीय ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय श्रवण कुमार जी, मंच पर उपस्थित रामायण धारावाहिक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले लक्ष्मण के रूप में सुनील लहरी जी, मंच पर उपस्थित रामायण धारावाहिक में शत्रुघ्न की भूमिका निभाने वाले आदरणीय समीर राजदा जी, यहाँ उपस्थित हमारे नवादा जिला के नवादा मंडल के मंडल अधिकारी SDO साहब, हमारे इस उपस्थित और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथिगण, इस मॉडर्न शैक्षणिक समूह के सभी विद्यालय एवं महाविद्यालय के वैसे छात्र छात्राएं जिसने रामचरितमानस पाठ में भाग लिया। आज इस अवसर पर मैं सबसे पहले माननीय मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। बहुत अपना आज इनका यहाँ शेड्यूल 10 बजे के बाद कई जगह इनका शेड्यूल बना हुआ था, उसको रद्द करके और मॉडर्न शैक्षणिक समूह के इस बच्चों के संगीत रामचरितमानस पाठ में शामिल हुए, इसके लिए बहुत बहुत इन्हें बधाई देता हूँ और इनका आभार प्रकट करता हूँ। मैं बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए आभार प्रकट करता हूँ सुनील लहरी जी का, समीर राजदा जी का। मुंबई से चलकर आना कह तो देते हैं बट आसान नहीं होता, और समय निकालकर कम समय में यहाँ आप पधारे, इसके लिए मैं फिर से इनका भी आभार प्रकट करता हूँ और इन्हें यहाँ आने के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ हमारे जितने भी कुर्सी पर बैठे हमारी माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग हैं जो बच्चों के रामचरितमानस पाठ को सुनने के लिए आए हैं, आप सभी का मैं अपनी ओर से अभिनंदन करता हूं और आप सभी का भी आभार प्रकट करता हूं। आप सभी यहाँ आकर बच्चों के रामचरितमानस कार्यक्रम में आप शोभा बढ़ा रही हैं। मैं अपने विद्यालय और महाविद्यालय के लगभग 4-5 बच्चियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप बच्चों को हम सभी जानते हैं, जैसा कि हमारे माननीय मंत्री जी ने कहा कि बिहार सरकार और हम सभी का दायित्व है बिहार को शिक्षा के मामले में दुनिया में शिखर पर पहुंचाना।
एक समय यही वह राज्य था जहां दुनिया का सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करता था, जिसे बख्तियार खिलजी ने जलाया था। आज फिर बिहार सरकार और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के और सभी मंत्रियों के सहयोग से फिर वह गरिमा को हासिल बिहार ने किया है और बिहार के राजगीर में फिर से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया है। इसके लिए माननीय मंत्री जी को और बिहार सरकार के प्रति मैं अपनी आभार प्रकट करता हूँ। बिहार की जनता, नवादा की जनता की ओर से आप सभी बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हैं। मैं बिहार सरकार को और भारत सरकार के को इस बात के लिए मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगा और बहुत बहुत बधाई दूंगा। और हम सभी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं तब जब आज के 2 दिन पहले बिहार के सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में वैसा ही मंदिर बनने जा रहा है जैसा भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में बना, वैसी मां जानकी की मंदिर बनने जा रहा है। मैं मंत्री जी को पूरे बिहार सरकार को इसके लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा काम बिहार सरकार ने किया है। मैं इस अवसर पर आज जो आप बच्चों को 10वीं कक्षा में पढ़ना है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, आपने उसके संदर्भ में जो हमारे दोहे हैं उन दोहों पर आप सभी बच्चों ने तैयारी किया है। आप सभी बच्चों ने बहुत बढ़िया काम किया है। ये बहुत ऐतिहासिक क्षण है जब आप सभी एक साथ रामचरितमानस का पाठ अब कुछ ही मिनटों बाद करने जा रहे हैं। इसके लिए मैं अपनी ओर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और एक साथ रामचरितमानस के बाल कांड के धनुष जग प्रसंग में जो राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच संवाद हुआ है उस संवाद पर आधारित दोहे आप पढ़ने जा रही हैं। इसके लिए मैं आप सभी को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत और सभी अपनी गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम